हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही झक्कास चली होगी। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि समष्टि को मतलब ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो इस बार भी 2025 में भी ये जीव विज्ञान में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आने वाला है? 2025 में। ये किसी ना किसी सेट में तो पूछेगा, पहले दूसरे या किसी भी सेट में ये क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखा हूँ 2025 में, 2024 में कई बार पूछा है और 2023 में भी मैं देख चुका हूँ। 2023 में कई बार पूछा है, ठीक है। और 2024 में 2 बार कि 3 बार ये क्वेश्चन पूछा है। तो समष्टि समष्टि ये आपको मतलब समष्टि को परिभाषित कीजिए, समष्टि के विभिन्न गुणों की विवेचना कीजिए, इस प्रकार से पूछ सकता है। या फिर पूछेगा समष्टि से आप क्या समझते हैं, या समष्टि किसे कहते हैं, इस प्रकार से। और कहेगा समष्टि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन, ठीक ना। पॉपुलेशन समझ रहे हैं ना, जनसंख्या जिसे कहते हैं, ठीक है। समष्टि का मतलब होता है जनसंख्या, ठीक ना। जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन जिसे कहते हैं ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, पॉपुलेशन किसे कहते हैं, जनसंख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समष्टि एक ही प्रकार के जातियों के जीवों को समूह होता है, ठीक ना। जीवों का क्या होता है, समूह होता है। एक ही प्रकार के जातियों के जीवों का समूह होता है, जो एक दिए गए क्षेत्र में दिए गए समय में रहता है, ठीक ना। जो एक दिए गए क्षेत्र में दिए गए समय में रहता है, यानी कि इसका एक क्षेत्र होता है। जो जाति होते हैं, जो पक्षी होते हैं, या फिर जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों का तो नहीं पता, लेकिन जो जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनकी बात की जा रही है, ठीक है। एक ही प्रकार की जातियों के जीवों को जीवों का होगा यहाँ पर, ठीक ना। जीवों का समूह होता है, जो एक दिए गए क्षेत्र में दिए गए समय में रहता है, ठीक ना। जो क्या होता है, एक दिए गए क्षेत्र में हो सकता है और दिए गए समय में रहता है, ठीक है। जो पक्षी होते हैं वो एक दिए गए समय में रहते हैं और एक क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए समष्टि की विशेषताएं क्या है। विशेषताएं आपको 3-4 विशेषता लिखनी पड़ती है उसमें। विशेषता आप बढ़िया से याद करिएगा। विशेषता देखिए समष्टि का आकार। आकार यानी कि जो आप उसकी आकार में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है, क्या क्या उसको बदलाव होता है, ये सब मतलब उसमें लिखना रहता है, ठीक ना। समष्टि में अगर ये आप लोग एक लाइन अगर इसको देखिए, समष्टि आकार, अब इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए यह परिवर्तनशील रहती है, जो आकार इनका होता है यह परिवर्तनशील रहता है। जलवायु की परिस्थिति, भोजन की उपलब्धता सही हो, ठीक ना। जो जलवायु की परिस्थिति है, भोजन की जो उपलब्धता है, भोजन जो उपलब्ध हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो, सही हो। पर भक्षण दबाव आदि पर समष्टि आकार निर्भर करता है। जो समष्टि का आकार होता है वो परभक्षण दबाव आदि पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि कितने लोग उसको मार कर खा रहे हैं या फिर बचा रहे हैं, उस पर ये निर्भर करता है। उसके बाद देखिए दूसरी पॉइंट है इसमें आपका जन्म दर। जन्म दर क्या है, समष्टि घनत्व बढ़ता है। देखिए जन्म दर से क्या होता है, समष्टि घनत्व बढ़ता है। जन्म दर या अप्रवासन जब बढ़ता है एक दिए गए समय में किसी विशेष क्षेत्र में नए जन्मे जीवों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई समय 1 वर्ष का दिया जा रहा है, ठीक है, 1 वर्ष का समय दिया जा रहा है, उस वर्ष में जितने नए जीव जंतु जन्म ले रहे हैं, ठीक है, जितने नए जीव जंतु जन्म ले रहे हैं उन्हीं की जो संख्या होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जन्म दर कहेंगे, ठीक है। 1 वर्ष में यानी कि जो समय बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समष्टि घनत्व तो बढ़ता है, जन्म दर से क्या होता है, समष्टि घनत्व तो बढ़ेगा। घनत्व का मतलब समझ रहे हैं कि उनकी संख्या बढ़ेगी तो घनत्व भी बढ़ेगा, ठीक है। जन्म दर या अप्रवासन जब बढ़ता है एक दिए गए समय में किसी विशेष क्षेत्र में नए जन्मे जीवों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। इसके बढ़ने पर समष्टि घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक ना। अगर जन्म दर बढ़ेगा तो समष्टि घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आई ना। आगे इसको देखिए आप लोग बढ़िया से, जिस प्रकार से हेडिंग लगाकर हम लिखे हैं उसी प्रकार से आपको पेपर में आएगा तो लिखना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मृत्यु दर।
अब मृत्यु दर के बारे में कुछ लिख दीजिएगा। एक दिए गए समय में किसी विशेष क्षेत्र में मरने वाले जीवों की संख्या में कमी होने को मृत्यु दर कहते हैं। यानी कि जो कमी होती है मृत्यु दर से क्या होती है, किसी भी जाति का किसी भी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसकी प्रजातियों की कमी होती है, ठीक ना, उसकी प्रजातियों क्या होती है, कमी होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मृत्यु दर कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। इससे समष्टि घनत्व तो बढ़ता है। जब किसी किसी मान लीजिए किसी क्षेत्र का कोई 10 जीव मर गए, 10 जीव मर गए तो उसका क्या हो गया, जगह खाली हो गया, तो उसका क्या हो गया, जो घनत्व होगा वह घटता है, ठीक है। तो इससे समष्टि घनत्व घटता है, तो घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक ना। वहाँ की दूरियां बढ़ जाएगी और घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मृत्यु दर से घनत्व घटता है और जन्म दर से घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। जन्म दर से घनत्व बढ़ता है और जो समष्टि का घनत्व होता है वो बढ़ता है, और जो मृत्यु दर होता है वो समष्टि का घनत्व घटता है इससे। तो यार आपको ये क्वेश्चन जो था बढ़िया से हम पढ़ा दिए। इसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि ये अब किसी भी सेट में पूछा जा सकता है। सेट 1 से लगाए सेट 7 में किसी भी, आप क्या पता आपके ही सेट में आ जाए। तो ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर हाँ अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके आप वीडियो अनसॉल्व पेपर का सोल्यूशन देख सकते हैं।